भारत सरकार ने पतंजलि से कोरोना वायरस की दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा है। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद से इस दवा के संबंध में संज्ञान लेते हुए पूरी जानकारी मांगी है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसे इस दवा के संबंध में तथ्यों के दावे और वैज्ञानिक शोध के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और बिना मानक की जांच कराए हर तरह के विज्ञापन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। बता दें, योग गुरु स्वामी रामदेव ने तथाकथित कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल श्वासारिवटी नाम की 2 दवाओं को मंगलवार को बाजार में उतार कर दावा किया कि आयुर्वेद पद्धति से जड़ी बूटियों के गहन अध्ययन और शोध के बाद बनी ये दवा 100% मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। कोरोना वायरस की आयुर्वेदिक दवा बनाने का ये दावा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रायल में शामिल रहे वैज्ञानिक, डॉक्टर, रिसर्चर भी मौजूद रहे। रामदेव ने कहा कि संपूर्ण साइंटिफिक डॉक्यूमेंट के साथ श्वासारिवटी कोरोनिल कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक औषधि है। पतंजलि के मुताबिक ये रिसर्च संयुक्त रूप से पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जयपुर द्वारा किया गया है। दवा का निर्माण दिव्य फार्मेसी हरिद्वार और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार के द्वारा करने की बात कही गई। कोरोना वायरस की ये कोरोनिल नामक दवा एक आयुर्वेदिक दवा है। इस दवा में सिर्फ देसी सामान मिलाया गया है। इस दवा को मुलैठी, गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, श्वाशीर आदि की मदद से तैयार किया गया है। बाबा रामदेव ने बताया कि पतंजलि मेगा स्टोर पर यह दवा तकरीबन 600 रुपये में उपलब्ध होगी। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने कहा कि जो गरीब और आर्थिक रूप से 600 रुपये खर्च करने में सक्षम नहीं होंगे, उन तक ये दवा फ्री में पहुंचाने पर भी विचार किया जा रहा है। रामदेव का दावा है कि इस दवा के ट्रायल में 280 लोगों ने हिस्सा लिया था और वे पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मरीजों पर दवा के परीक्षण के लिए ज़रूरी मंजूरी पहले से ही ले ली गई थी। पतंजलि के दावे के अनुसार क्लिनिकल ट्रायल के अनुसार 3 दिन के अंदर 59% मरीज रिकवर किए गए। वहीं 7 दिन के अंदर 100% से मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। हालांकि इस मामले पर सरकार ने पतंजलि से कहा है कि इसका प्रचार प्रसार तुरंत बंद किया जाए। सरकार ने कहा कि अभी इस दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई है और उनको इस बारे में पता नहीं है, इसलिए अभी तत्काल प्रभाव से इसका प्रचार प्रसार रोका जाए। आयुष मंत्रालय के बयान के मुताबिक पतंजलि को इस बारे में सूचित कर दिया गया है कि दवा के इस तरह के विज्ञापन जिसमें आयुर्वेदिक दवा भी शामिल है, वो ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज कानून 1954 और कोरोना महामारी को लेकर केंद्र सरकार के निर्देशों के अंतर्गत आता है। बता दें कि मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह बताया गया था कि आयुष मंत्रालय की देखरेख में कोविड-19 को लेकर शोध अध्ययन कैसे किया जाएगा। मंत्रालय ने सैंपल साइज, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस, CTRI रजिस्ट्रेशन और अध्ययन से जुड़े डाटा के बारे में भी जानकारी मांगी है। साथ ही मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार के लाइसेंसिंग प्राधिकरण से दवा की लाइसेंस की कॉपी भी मांगी है और प्रोडक्ट के मंजूर किए जाने का ब्यौरा भी मांगा है। भारत में अब कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़कर 4,40,215 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 14,933 नए मामले आए हैं और 312 मरीजों की मौत हुई है। देश में कोरोना के अब तक 1,78,014 सक्रिय मामले हैं। कोरोना से देश भर में अब तक 14,011 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 2,48,179 लोग इस वायरस के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं।